बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी और टेस्टी चिकन कढ़ाई की रेसिपी को शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास टमाटर हैं और इसके साथ ही कढ़ाई कटा हुआ चिकन है। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख कर चूल्हे को ऑन करके इसके अंदर ये आधा कप के बराबर मैं तेल डालूँगा। क्योंकि ये आधा किलो के बराबर चिकन है तो इसके अंदर आपने आधा किलो के बराबर ऑयल डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच के बराबर फुल करके आपने इसके अंदर डालना है। तो जब ये लहसुन जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ये जो कढ़ाई कटा हुआ चिकन है ये आपने इसके अंदर डालना है। और आपने इस चिकन को इतनी देर तक पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा वाइट नहीं हो जाता। तो आपने इस चिकन को इतनी देर तक फ्राई करना है। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसका कलर चेंज होते हुए। जब ये इंशाल्लाह चिकन इस ऑयल में फ्राई होगा और चिकन के अंदर से जो आने वाली खुशबू है वो इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो आपने इसको इसी तरह पकाना है। तो सबसे पहले आपने जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए यानी वाइट हो जाए तो आपने इसके अंदर नमक जो है वो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। नमक डालने के बाद आपने इसको इसी नमक में तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई करना है ताकि जो नमक का टेस्ट है इस चिकन के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो सके, जिससे इस चिकन कढ़ाई में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो आपने इसको इसी तरह पकाना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर सबसे पहले जो है मसालों में ये धड़ा मिर्च डालनी है। मैं इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपने इसमें धड़ा मिर्च डालनी है और ये ज़ीरा आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर, ये मैंने स्लाइस काट कर रखे हुए थे, ये तकरीबन 3 से 4 अदर टमाटर हैं। अगर ये आधा किलो चिकन है तो आपने इसके अंदर तकरीबन 250 या 300 ग्राम के बराबर आपने स्लाइस कटे हुए इसके अंदर टमाटर डालने हैं। तो आपने इन टमाटरों को इतनी देर पकाना है जब तक ये चिकन का पानी रिलीज़ नहीं हो जाता। अब आपने इसकी आंच को आहिस्ता कर लेना है और इसको इतनी देर तक पकाना है ताकि ये कवर उठाकर देखें ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है और इसके टमाटर भी गल चुके हैं। ये तकरीबन मैंने 8 से 10 मिनट तक इसको लो हीट पर यानी मीडियम आंच पर इसको पकाया है। तो जिससे चिकन भी पक चुका है। इसके अंदर मैं मज़ीद ये आधा कप के बराबर दही डालूँगा। दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब ये दही अपना कलर चेंज कर ले तो आपने इसमें बाकी मसाले जो है वो डालने हैं। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर चिकन कढ़ाई का ये मसाला है ये आपने इसके अंदर डालना है। ये तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये हरी मिर्चें मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये स्लाइस कटी है ये 1 खाने के चम्मच के बराबर हैं। और ये जूलियन कटी अदरक जो है मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और 3 अदद हरी मिर्चें और ये हरा धनिया थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ ताकि इसका टेस्ट ज़बरदस्त और मज़ीद बेहतर हो सके। तो इसके अंदर मैं एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ डालने जा रहा हूँ जिसको फ़्रेश क्रीम कहते हैं। आप यकीन माने जब आप इसमें फ़्रेश क्रीम डालेंगे ये तकरीबन 1/4 कप के बराबर है। आपने इसके अंदर ये डालना है और इसके बाद इस चिकन कढ़ाई का आप टेस्ट देखिएगा। ये खाने में इतनी मज़ेदार होगी कि इंशाल्लाह जो मेहमान आपके घर आएंगे वो आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि आप मेरी इस रेसिपी को याद करेंगे। तो इसके बाद मैं इसके अंदर मज़ीद अदरक जो है जूलियन कटी डालूँगा। तो ये हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। और इसके बाद ये काली मिर्चें क्रश की तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसके ऊपर डालनी है, जिससे इस कढ़ाई का जो टेस्ट है मज़ीद दोबाला हो जाएगा। तो ये हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसके अंदर मैं आधा चाय की चम्मच के बराबर गरम मसाला डालूँगा और इसको कवर कर लूँगा। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा
मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन।